First, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita and in this video हम चैप्टर 7 का इंट्रो करेंगे। चैप्टर 7 मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम पुरानी बातें करें, जैसे आप चैप्टर 7 क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या था, जिसके अंदर आपको पता है जैसे ये एक पूरा प्लेन है, ये एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये एक्स डैश होता है। इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है, तो ये वाई डैश होता है। और ये आपका होता है ओरिजिन, जिस पर यहाँ पर आपका क्या होता है, एक्स और वाई दोनों ही पॉइंट्स ज़ीरो होते हैं, मीन्स ज़ीरो से आपकी स्टार्टिंग होती है। देखिए, जब हम किसी कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। हमेशा जो फर्स्ट आपका पॉइंट होता है उसे एक्स बोला जाता है, जो आपका अनदर पॉइंट होता है उसको वाई बोला जाता है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, एक्स वाले पॉइंट को एब्सीसा बोलते हैं एंड वाई वाले को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये जो काउंटिंग है ये यहाँ से शुरू होती है ज़ीरो से। एक्स के एक्सिस पर आपके जो पॉइंट्स हैं लाइक 1 2 3, इसी तरीके से अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स देखें तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। वाई में भी यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट होके फिर 1 2 3 एंड यहाँ पर आपके नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको 2 और 3 प्लॉट करना है, सो हमें पता चल गया कि x का 2 है और y का 3 है। तो देखिए, x का 2, x एक्सिस में हम 0 से 2 पर गए और हमें हाइट कितनी लेनी है, ये जो y का पॉइंट होता है ये मीन्स हाइट होती है। तो y का जो होता है तुम्हारा ये होता है 3, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,3, जिसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 है, और अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस देखें इस पॉइंट का तो वो 2 हुआ। सो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 2 3 इस तरीके से हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें एक और पॉइंट दे दिया 3,1 प्लॉट करने के लिए। सो अब देखिए, x का 3, ज़ीरो से गए हम x के 3 पर और हमें y के 1 तक लेकर जाना है, तो ये आपका y का 1 है, मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये मान लीजिए ये a है, ये b है, इनके बीच का डिस्टेंस ही अब आपको मेज़र करना है। जो अब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे वो इसका डिस्टेंस निकालना होगा कि भाई इसमें कितना डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स पे। आप लेट कर लीजिए कि जैसे आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, वो दोनों अलग अलग सीट्स पे बैठे हुए हैं। जैसे कि ये मान लीजिए 3 आपकी रोज़ हैं और 3 ही आपके कॉलम्स हैं। आपका फ्रेंड जो है वो इधर बैठा हुआ है एंड आप इधर सिट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बताना है इनके बीच का, आप दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनको पढ़ने में आपका काम आता है। जैसे देखिए, ये हम मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, ये आप बैठे हुए हैं फर्स्ट रो के 3rd कॉलम पर, और यहाँ से ये नीचे वाले से क्या है भाई, 3rd रो का 3rd कॉलम का फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये x2 और x1 y1 कहाँ से आए। देखिए, जब हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है कि भाई एक पॉइंट तो xy होता है, तो मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया xy। अब अगर मैं इसको भी xy लिख दूंगी तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको नंबरिंग देनी होती है। तो ये आपका हो गया x1 y1 एंड ये आपका हो गया x2 y2, जो कि आपके इस फॉर्मूले में यूज़ हो रहे हैं। ये चीज़ है। अब देखिए, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। जैसे कि इसमें मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, हमें डिस्टेंस निकालना है PQ का, ठीक है। और ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये है आपका R, ये है आपका A, ये है आपका B। अब देखिए, अगर ये पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 है और ये पॉइंट मैंने मान लिया x2 y2 है, तो अभी मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर समझाया था कि अगर ये इसमें ये फर्स्ट पॉइंट x1 है, इसका मतलब आपका ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, x1। देखिए,
अगर यहाँ मैंने 2 लिखा था, इसका मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस इसका 2 था ना, दैट्स वाई हमने 2 लिखा था। और y में अगर 3 था, इसका मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या था, 3। तो यहाँ पर बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x1 है, तभी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट x1 है। और y1 का मतलब है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका y1। यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो br है वो आपका क्या है, y1 है। अब देखिए इसके बाद है आपका x2 y2। x2 y2 का मतलब है x2, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है आपका x2 है, ये पूरा डिस्टेंस आपका x2 है। और y2 का मतलब है कि इस पॉइंट से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है ये क्या है, y2। अगर मैं इसमें बताऊँ आपको तो ये देखिए, ये 3 1 जो पॉइंट था आपको पता है, सॉरी ये 4 1 हो गया, सॉरी। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो तुम्हारा ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 4 है, और 1 मतलब ये जो आपका ये वाला डिस्टेंस है ये क्या होगा, y का जो डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका आ गया, ये पूरा y2 है और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका x2। अब देखिए ये हमें पता है ये पूरा x2 है, ये वाला हिस्सा x1 है, तो ये तो माइनस करके ही आप निकालोगे ना। तो इसका जो AB है, ए बी आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे में से अगर हम इस हिस्से को माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये हमारा आ गया ए बी। और अगर हम पी आर निकालेंगे तो वो भी सेम ही होगा इसके, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें, ये पूरा y2 है और ये वाला हिस्सा y1 है, इसका मतलब इस पूरे में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। इट मीन्स हमारा QR आ गया y2 माइनस y1। अब देखिए मेरे को पता है ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है आपकी वो क्या होती है, देखिए अगर एक राइट ट्राइंगल है तो इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हमने इसी फॉर्मूले के अंदर क्या कर दिया है, वैल्यू लगा दी है। अब आप देखिए इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपका बेस हो गया PR स्क्वायर, प्लस में आपका जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो आपका हो गया QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल्स टू में PR की जो वैल्यू है वो क्या निकली है इसमें, x2 माइनस x1, तो वो लिख दिया हमने x2 माइनस x1 प्लस QR की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है आपकी y2 माइनस y1, उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जब स्क्वायर होता है सामने जाता है तो रूट बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से आपका डिस्टेंस फार्मूला बनता है, और यही फार्मूला बहुत इजी फार्मूला है। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है x2 y2 इधर होता है, x1 y1 इधर होता, तो हम ये फॉर्मूला इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको याद होता है, आप वैसे इसको याद कर सकते हो। और बस बहुत इजी फॉर्मूला है, बस आप इसको समझिए फिगर को और देखिए किस तरीके से डिस्टेंस निकाला हुआ है।